नमस्कार दोस्तों, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपको नागमणि मिलने वाली है। दोस्तों, इस समय में आपका राजा बनने का समय आ गया है। यह समय आपको अब करोड़पति बनाने वाला है, क्योंकि आपको इतनी कीमती चीज़ मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वह है नागमणि। दोस्तों, सुनने में यह तो आपको मजाक वाली बातें लग रही होंगी। जिसने आज इसे मजाक समझा वे पूरा जीवन यूं ही पछताता रह जाएगा, जैसा अभी तक पछताता हुआ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने पिछले कई बार ऐसे ऐसे बड़े लाभ के अवसर आए हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाए थे, और उन्हें अपने हाथों से गंवाने के बाद आपको यह एहसास हुआ कि आपके लिए मौका कितना ज़्यादा अहम था। दोस्तों, वही गलती अब आपको दोबारा नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप इस मौके को बस पहचानना होगा और आपको यह नागमणि मिल जाएगी। दोस्तों, यह अवसर ही आपके पास खुद चलकर आ रहा है। हर किसी का नसीब इतना भी ज़्यादा साथ नहीं देता है जितना अब आपका देने वाला है। दोस्तों, अब आप अपने गली मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। दोस्तों, अब तक आप हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसे हैं अपने जीवन में। जी हाँ दोस्तों, रुपयों, पैसों, धन दौलत, अन्य सभी वस्तुओं के लिए भी आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ा है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर आज आपको इतना सब कुछ प्राप्त हो पाया है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से आप सुखी अपने जीवन में नहीं हैं। अभी भी कुछ ऐसे काम बाकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, वह सब कुछ हासिल होगा अब, क्योंकि आपके हाथ नागमणि ही मिलने वाली है जो आपको राजा बनाकर रख देगी। जी हाँ, शायद इसी को कहते हैं कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। और भगवान जब जिस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होते हैं, उन्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं। यानी कि व्यक्ति जितना सोचा भी नहीं होता है, भगवान उस व्यक्ति को उतना सब कुछ देते हैं। दोस्तों, आपको भी मिलने वाला है। अब आप खुश हो जाएं। अब आपको किसी भी चीज़ के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, रोना धोना नहीं पड़ेगा। बस अब आप जो सोच देंगे वे सब कुछ आपके कदमों में होगा। भगवान की ऐसी महिमा आपके ऊपर पड़ रही है। भगवान की लीला अपरंपार है। आपने तो बहुत सोचा है और सुना है, लेकिन अब आपके ही जीवन में होगा जो आप अपने प्यारे आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, उनके रातों की नींद ही गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप पहले ही उनसे आगे हैं। शायद इसीलिए वे आपसे जलन रखते हैं। जो खुशियाँ आपके जीवन में मौजूद हैं, वह खुशी भी उनके जीवन में नहीं मौजूद है। जी हाँ, यदि आप ध्यान दें तो हमेशा आपका दुश्मन परेशान ही रहता है, कभी दूसरों को लेकर तो कभी खुद के जीवन से। तो दोस्तों, यह है उनके कर्मों का फल, और अब जो आपको मिल रहा है वह है आपके कर्मों का फल। लेकिन आपको यह नागमणि किस तरह से मिलने वाला है, कहाँ पर मिलने वाला है, किस तरह से आपको अवसर को पहचानना होगा, किस तरह से आपको लाभ लेना होगा, दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपके हाथ इतनी कीमती चीज़ मिलने वाली है, तो ऐसे में अब आप खुश तो हो जाएं, क्योंकि अब आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हो जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में आपको कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, इसका भी बहुत ही दुष्ट परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यदि देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके ही द्वारा की गई गलतियों का सज़ा आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि
हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कई सारे गलतियां हम कर देते हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसका ऐसा दुष्परिणाम हमें प्राप्त होगा, जिसमें दोस्तों हमें अपने अत्यधिक लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो लालच के चक्कर में आ जाते हैं या फिर दूसरों की भावनाओं में बहकर कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं। दोस्तों, यह सभी गलतियां आप भी अवश्य ही किए होंगे, जिसके वजह से आप अपने जीवन में कुछ परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, यही 3 कारण मुख्य होता है जब हम अपने जीवन में स्वयं को परेशानी देने का रास्ता दिखाने लग जाते हैं। इसलिए हमें जो मिलता है उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी भी अत्यधिक लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे की भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति हमें कोई मीठी मीठी बातें बताता है, कुछ ऐसी बातें समझाता है जिसपे हमारा दिल और दिमाग गवाही नहीं करता है, हमारा रास्ता कुछ और होता है, लेकिन हम उनके बातों में आकर कुछ और ही रास्ता को चुन लेते हैं। यह गलती आप हमेशा करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप करना कुछ होता है, आप लोगों की बातों में आकर कुछ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। कई सारे लोगों की खरी खोटी भी आपको सुनने को मिली है, लेकिन हम यह सब छोड़ते हैं। हम बात करते हैं किस तरह से आपको नागमणि मिलने वाला है, किस जगह पर मिलने वाला है, अब आपके जीवन में क्या खास होने वाला है, किस तरह की सावधानियां आपको बनाए रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ नाग देवता के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ की जय हो नाग देवता दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से आपको इन 24 से 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपको यह नागमणि किस प्रकार से मिलने वाली है। दोस्तों, यह जो लाभ के अवसर आपको मिल रहे हैं, इसके पीछे का एक मुख्य कारण है, वह है मंगल का राशि परिवर्तन करना, जो कि पिछले कुछ समय पहले हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इसका असर ही आपके जीवन पर विशेष पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत ही आपको नागमणि से हो रही है। तो दोस्तों, आपको जो ये नागमणि मिलने वाली है, जो आपको अरबों खरबों का मालिक बनाने वाली है, वह है कि आपको नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी नौकरी जिसके आप बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे, यानी कि आपके मनपसंद की कोई नौकरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, जिसके चलते अब आप राजा बन जाएंगे, आप अपने जीवन की कमियों को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए उनको नौकरी मिलना नागमणि के समान ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा खुल सा गया है। दोस्तों, जल्द ही आपको नौकरी से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि जो दूसरा चीज़ आपको मिल सकता है नागमणि के जैसा, वह है पैसा। जी हाँ, कुछ लोगों को पैसा मिल भी चुका होगा, तो वहीं आपको बता दें कि आपको अचानक से कहीं से कुछ अचानक धन लाभ होने की भी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आपको धन लाभ होगा यदि कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपको वह पैसा मिलने वाला है। अब आपके पैसों की कमी के कारण जो भी काम अधूरे रह गए थे, वह सभी काम पूरे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप तैयार हो जाएं। अब आप धनवान बन जाएंगे। अब आपकी सभी इच्छाएं पैसों से जुड़ी हुई पूरी होने वाली हैं। दोस्तों, यह नागमणि के समान ही आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी बनी रहती हैं। अचानक कहीं से धन लाभ होना आपके लिए तो नागमणि जैसा ही है। तो दोस्तों, अब उसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन बातों की किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है। जी हाँ,
कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही खास है। बहुत बड़ा गुप्त राज भी आपको किसी को पता चलने वाला है। कुछ ऐसे लोगों से दूर रहना है जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपको बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं परिवार से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी बात घर से बाहर न जाने दें। बाहरी व्यक्ति से अपने घर की बातों को न कहें, अन्यथा बाद में आपको ही मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो उस दौरान आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ऑनलाइन काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए नए काम की शुरुआत करना अच्छा ही साबित होगा, लाभ ही मिलेगा, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। इस दौरान आपको अपने दुश्मन के मित्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने विरोधी के बातों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके ही चलते किसी से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बातों का ध्यान रखें। यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन को परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने भाई या बहन से कह सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आपको अब अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लाभ के कई सारे अवसर आपके हाथ में आएंगे जिन्हें आपको पहचानना होगा। बिजनेस के सिलसिले में यदि कोई डील करने की सोच रहे हैं तो आप उसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें, यानी कि लाभ और हानि दोनों तरफ ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, अन्यथा सिर्फ आप लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने नौकरी में तरक्की मिलने की खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा और विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अपने शहर से किसी बड़े शहर में जाकर किसी उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी उच्च कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, लेकिन ऐसे समय में यदि आपके माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि उनकी बातें आपके आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, वहीं आपको किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा, कोई लाभ आपको मिल सकता है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आपको अचानक किसी काम के चक्कर में कुछ भाग दौड़ करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय यदि कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं जिनमें अभी तक आपको कोई परिणाम नहीं मिला है, तो वह काम अब आपका पूरा होगा और आपको उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपकी अपने माताजी से किसी बात को लेकर कोई जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपको जो बताएंगी या जो आपके लिए करेंगी वे आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ उनका स्वार्थ छुपा होगा। दोस्तों, यह जो समय है यह आपके लिए कुछ प्रसन्नता से भी भरा रहेगा। आप अपने मित्र के साथ या जीवन साथी के साथ या परिवार के साथ कहीं बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं, जहां पर सभी लोग बहुत खुश नज़र आने वाले हैं। इस दौरान
किसी भी काम को करने के लिए अत्यधिक उतावलापन न दिखाएं, नहीं तो यह आपको नुकसान दे सकता है। उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना यह नुकसान का कारण अक्सर बनता है। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी तरह का कोई हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपके घर में यदि कोई बेरोजगार युवा है तो दोस्तों, किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। जी हाँ, यह जो समय है, इनमें आपका कोई गलती घर वालों के सामने भी आ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप अपनी गलती को स्वीकार करें, न कि उन पर पर्दा डालने का प्रयास करें। इस दौरान आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई ईर्ष्या की भावना आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान कोई बड़ी खबर और शुभ सूचना मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं आप अपने धन संबंधी योजनाओं की कुछ बातों को गुप्त रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई भी काम बहुत ही सोच विचार करके करें। किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए कठोर वचन का उपयोग यदि आपने किया तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों, आपको अपना काम निकलवाने के लिए अपने चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं तो आपको वाहन के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को अच्छे तरीके से चेक करके ही घर से निकलें, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपको रास्ते में ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बातों का ध्यान रखें, और वाहन के अकस्मात खराबी के कारण आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं परिवार में कुछ लोगों की बातों से आपको कोई नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन यह नाराजगी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यदि आपका कोई अपना करीबी कहीं बड़े शहर में रहता है या फिर विदेश में रहता है, तो आपको उनके ज़रिए कोई फ़ोन कॉल पर शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वहीं यदि आपका संतान है तो संतान की शिक्षा में आ रही समस्याएं आपको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। उसका असल समस्या क्या है, इन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वहीं अब बात की जाए वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपको आपके जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने जीवन साथी से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर काम का दबाव हद से ज़्यादा न डालें, अन्यथा उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आप दोनों अपने किसी भविष्य के लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं, लेकिन वहीं ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी को किसी भी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक से कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी चीज़ की वादा किया था, तो दोस्तों वह वादा अब आपको पूरा करना पड़ सकता है, नहीं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों, आप और आपका जीवन साथी कहीं शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपका जेब खर्च बढ़ेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों, अचानक किसी विशेष व्यक्ति से भी आपका घूमने फिरने के दौरान मुलाकात होगा। यह जो समय है, इनमें आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं,
तो ऐसे में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो दोस्तों इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों को ना उखाड़ें, इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को दिखावे में न चलाएं, वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा, आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा न करें। दोस्तों इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं, दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। कुछ ऐसी संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों वहीं परिवार में कुछ लोगों की बातों से आपको कोई नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन ये नाराज़गी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यदि आपका कोई अपना करीबी कहीं बड़े शहर में रहता है या फिर विदेश में रहता है तो आपको उनके ज़रिए कोई फ़ोन कॉल पर शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वहीं यदि आपका संतान है तो संतान की शिक्षा में आ रही समस्याएं आपको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। उसका असल समस्या क्या है, इन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों वहीं अब बात की जाए वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपको आपके जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं वह उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने जीवन साथी से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर काम का दबाव हद से ज़्यादा न डालें, अन्यथा उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों आप दोनों अपने किसी भविष्य के लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं, लेकिन वहीं ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी को किसी भी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक से कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है।
यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी चीज़ की वादा किया था, तो दोस्तों वह वादा अब आपको पूरा करना पड़ सकता है। नहीं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों, आप और आपका जीवन साथी कहीं शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपका जेब खर्च बढ़ेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों, अचानक किसी विशेष व्यक्ति से भी आपका घूमने फिरने के दौरान मुलाकात होगा। यह जो समय है, इनमें आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें। नहीं तो दोस्तों, इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों को ना उखाड़ें। इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन को दिखावे में न चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है, तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा न करें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है, इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं, तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है, वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है, तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश और इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।